तो नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में अस्थाई बंदोबस्त ठीक है अस्थाई तो नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में अस्थाई बंदोबस्त का परिचय एवं उनके गुण और दोष के बारे में बताना है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो अस्थाई बंदोबस्त का परिचय पढ़ेंगे एवं गुण एवं दोष। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, परिचय बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे कि परिचय पढ़ाना है, फिर गुण, फिर दोष। ठीक है, 3 चीज़ पढ़ाना है इसमें। तो परिचय में थोड़ा सा मोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है, द्वारा बंगाल, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू था। देखिए, कौन कौन क्षेत्र में, ठीक है, और कब, तो ये किसने लागू किया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि 1793 ईस्वी में कब व्यवस्था लागू हुआ था, 1793 ईस्वी में, दूसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तीसरा कि कौन कौन क्षेत्र में लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीसरा चीज़ हुआ। ठीक है, तीसरा चीज़ जान गए, 3 चीज़ यही सब आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या था, ये जमीन से लगान, ठीक है, वसूलने का एक नई व्यवस्था था। चौथा पॉइंट समझ गए, ये क्या था, ये एक लगान था जिसे कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत लागू किया गया था। किस अंतर्गत, किन संहिता के अंतर्गत, तो कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत लागू किया गया था। यानी कि ये मोटा मोटी 5 गो चीज़ बताएं, आपको याद रखिएगा। ठीक है, एक तो 1793 याद रखिएगा, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा, एक कौन सा क्षेत्र, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीसरा, और चौथा कि ये क्या था, तो ये लगान था, जमीन से लगान जो होता था, निकालता था, वही था। ठीक है, और पांचवा था कि कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है, तो हो गया ये परिचय, समझ लीजिए कि अब हम पढ़ते हैं अस्थाई बंदोबस्त के गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, परिचय हो गया। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है राजस्व की स्थिरता। ये रेड टाइटल जो पढ़ा रहे हैं हमको, यही आपको याद रखना, इसी को बना बना कर लिखना है। ठीक है, तो राजस्व की स्थिरता यानी कि अब राजस्व, अंग्रेजों को क्या हुआ, राजस्व मिलने लगा, फिक्स हो गया कि हाँ, अंग्रेजों को अब मान लिया कि हाँ, अब तो हमको पैसा ही मिलेगा, तो एक एक जरिया हुआ पैसा मिलने का। ठीक है, तो राजस्व की स्थिरता हुआ। ठीक है, जो सरकार को हर वर्ष निश्चित राजस्व प्राप्त होने लगा। ठीक है, प्राप्त होने लगा, सही बात है, क्यों ही ना प्राप्त हो, ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कृषि विकास की आशा जगने लगा। ठीक है, कृषि विकास की आशा जगने लगा उस टाइम। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आने से सरकार को उम्मीद थी कि जमींदार खेती के सुधारने में रुचि लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त आया तो सरकार सोचने लगा कि अब कृषि और बढ़ेगा। ठीक है, कृषि का विकास होगा। ठीक है, ये लाभ है, क्योंकि वो अब अस्थाई मालिक बन गए थे। ठीक है, अब किसान लोग भी रुचि लेंगे कृषि बनने में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक गुण हुआ इनका भी। दूसरा क्या था, प्रशासनिक प्रशासनिक सफलता हुआ, सरलता हुआ। ठीक है, सरकार को सीधे किसानों से नहीं बल्कि जमींदारों से कर वसूलना पड़ा, जिससे प्रशासन आसान हो गया। ठीक है, अब प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को भी आसान हो गया। अंग्रेजों को अब किसान से डायरेक्टली नहीं, अब बीच में कौन आ गया, जमींदार आ गया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो चलता था पहले, ठीक है, अब वो सरल हो गया। तो ये भी इनका एक गुण था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है, चौथा गुण क्या था, चौथा गुण था निजी संपत्ति का भाव। ठीक है, जमींदारों को भूमि की अस्थाई मालिक, ठीक है, मिलने से निजी संपत्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का की अवधारणा मजबूत हुआ। ठीक है, जमींदारों को जो भूमि के अस्थाई था, मालिक था, उसको मिलने से क्या होगा, निजी संपत्ति की अवधारणा मजबूत हो गया। ठीक है, निजी संपत्ति की जो अवधारणा था वो कहीं ना कहीं अब और बढ़ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग था स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या हुआ सफलता इनके गुण में, कि अंग्रेजी शासन को आर्थिक लाभ मिला। बहुत, यही तो टर्निंग पॉइंट है, आर्थिक लाभ। प्रशासनिक वर्षों में, ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी सरकार को नियमित रूप और बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार को एक बड़ा अमाउंट राजस्व के तौर पर मिलने लगा, कहीं ना कहीं ये आर्थिक लाभ हुआ इससे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अस्थायी बंदोबस्त का एक गुण रहा, जो किसका तरफ था, वो अंग्रेजों के तरफ। अब पढ़ते हैं अस्थायी बंदोबस्त के दोष के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको उसमें रेड वाला याद रखना था, इसमें आपको ब्लू वाला याद रखना है। ठीक है, जैसे कि ब्लू वाला है किसानों का शोषण, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें आपको दोष पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, दोष पढ़ना है। तो उसमें हम लाभ बताए थे, तो आप रेड वाला याद टाइटल किए थे याद। इसमें आपको ब्लू वाला याद रखना है सिर्फ। ठीक है, पहला है कि किसानों का शोषण, ये याद रखिएगा, आपको बना बना कर लिखना है। ठीक है, जैसे कि किसानों के शोषण में क्या था, जमींदारों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों पर अधिक लगान लगाया और शोषण किया। देखिए, अंग्रेज अंग्रेज क्या किया कि जमींदार को दे दिया। ठीक है, जमींदार को दे दिया कि हाँ, आपको इतना पैसा उठा के देना है। ठीक है, वो कैसे उठाएगा किसान से जमींदार, वो जाने। ठीक है, वो जाने। तो कहीं ना कहीं जमींदार क्या किया, किसानों पर अत्यधिक लगान लगाया। अब जैसे कि अंग्रेज लगाया, जमींदार से लिया 5 रुपया, तो जमींदार बेटा क्या किया, 6 रुपया ले रहा किसान से, वो अत्यधिक लगान लगाया, शोषण किया।
किसका शोषण हुआ? तो इसमें किसान का हुआ। ये हुआ किसानों का शोषण, ठीक है। ये हुआ अस्थाई बंदोबस्त का दोष, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है? कृषि सुधार की उपेक्षा, ये याद रखना, ठीक है। जमींदारों ने खेती सुधारने में कोई रुचि नहीं लिया। मतलब अब काहे लेगा, उससे पैसा मिल रहा है किसानों को कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, ठीक है। अंग्रेज फायदा उठा रहा है, जमींदार भी फायदा उठा रहा है, शोषण हो रहा है तो कौन हो रहा है? तो किसान हो रहा है। वे केवल वसूली पर ध्यान देने लगा। जमींदार को भी कोई मतलब नहीं है खेती सुधारने में, ठीक है। आपको उसको सिर्फ पैसा से मतलब है। अरे कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, बाढ़ भी आ जाए लेकिन हमको पैसा चाहिए, ठीक है। जमींदार लोग भी इनमें फ़ायदा उठाया। तीसरा है कि सरकारी राजस्व में हानि, ठीक है, ये इसका हानि हुआ, ठीक है। उत्पादन बढ़ने पर भी सरकार को कोई अस्थायी कर मिलने के कारण उसे अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ, ठीक है। अस्थायी कर मिलने के कारण क्या हुआ था कि उत्पादन बढ़ने पर भी, ठीक है, जैसे कि 1 टन हुआ, ठीक है, तो 1 टन हुआ, 1 टन का वो टारगेट लिया था तो वहाँ 2 टन हो गया, तो उत्पादन बढ़ा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 1 टन का ही जो वहाँ व्यापार हुआ था कि हम 1 टन का ही हम पैसा देंगे, सिर्फ उसी को मिलेगा। इसमें फ़ायदा कौन करता था? जमींदार करता था, ठीक है। तो अस्थायी कर मिलने के कारण उसे अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ, तो उनको सरकारी राजस्व में लाभ नहीं हुआ और बल्कि हानि हुआ, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि किसान असुरक्षित हो गया, ठीक है। किसानों के पास भूमि के कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। भूमि का कोई अधिकार ही नहीं था, उसको तो ऐसे दे रहा है, प्राइवेट में देता था, जिससे वो हमेशा बेदखल हो गए। जाने की डर से में रहते थे, ठीक है। वो बेदखल हो गया हमेशा के लिए, जाने के डर में जीते रहते थे हमेशा वो, ठीक है। पाँचवा पॉइंट क्या है कि जमींदारी प्रथा का प्रसार, ठीक है। इस व्यवस्था ने भारत में जमींदारी प्रथा को मजबूत किया, जिससे सामाजिक असमानता एवं गरीबी बढ़ी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा तो बहुत मजबूत हो गया, जमींदार लोग पूरा दम कमाई करने लगा, तो पूरा भारत में जमींदार 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 होने लगा, ठीक है। जिससे सामाजिक असमानता फैल गया। किसान और जमींदार में पहले समान होता था, समान देख रेख करता था एक दूसरे को, लेकिन अब जमींदार लोग ही किसान का शोषण करने लगा, जो पहले एक दूसरे का सम्मान करते थे, और गरीबी बढ़ी, ठीक है। अब गरीबी बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये हुआ इनका दोष, ठीक है। तो दोष हो गया, गुण हो गया और इनका परिचय हो गया, समझ गए।